दोस्तों, टीपू सुल्तान की शहादत और हजारों लोगों की कुर्बानी के बाद देश में अंग्रेजों का असर बढ़ता गया। अंग्रेज अपना राजनीतिक असर बढ़ाने के साथ साथ मिशनरी वर्क भी कर रहे थे। फिर एक आंदोलन जौहर में आया जिसके रूह रवां शाह मुहद्दिस देहलवी के बेटे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने अपने वालिद के आंदोलन को मजीद आगे बढ़ाया। 1803 में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देते हुए हिंदुस्तान को दारुल हर्ब करार दिया और सैयद अहमद शहीद राय बरेलवी को इस तहरीक का कायद बनाया। 1831 में सैयद अहमद शहीद और उनके साथी शाह इस्माइल शहीद बालाकोट में अंग्रेजों और उनके सिख सहयोगियों के खिलाफ जिहाद में अपने कई साथियों के साथ आज़ादी दिलाने के लिए शहीद हो गए थे। लेकिन यह आंदोलन जारी रहा और मौलाना नसीरुद्दीन देहलवी ने क़यादत की जिम्मेदारी संभाली। 1840 में उनकी वफ़ात हो गई। उनके बाद मौलाना विलायत अली अज़ीमाबादी और उनके भाई मौलाना इनायत अली अज़ीमाबादी ने इस आंदोलन को जिंदा रखने में अहम किरदार अदा किया। इस तरह जिहाद का ये कारवां साल 1857 तक चलता रहा। 1857 में शाह वलीउल्लाह और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी और शाह इसहाक मुहद्दिस देहलवी के शागिर्दों की कड़ी मेहनत रंग लाए और 1857 में उलामा की एक जमात तैयार हो गई। उनमें मौलाना अहमदुल्लाह शाह मद्रासी, मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी, मौलाना फजल हक खैराबादी, मौलाना सरफराज, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, मौलाना कासिम नानोतवी, जिन्होंने 9 साल बाद 1866 में दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी, और हाफिज जामिन शहीद मौलाना मुनीर नानोतवी खास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। गदर के वक्त में मौलाना फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक फतवा तैयार किया जिस पर दिल्ली के उलमाओं ने दस्तखत किए और इस फतवे के कारण मौलाना की गिरफ्तारी हुई। दोस्तों, मुकदमा में जब जज ने पूछा तो मौलाना ने कहा कि हाँ, फतवा मैंने ही लिखा है और मैं अपनी बात पर कायम हूँ। दोस्तों, 1857 के दौर में मौलाना अहमदुल्लाह शाह मद्रासी सिपा सालार की हैसियत से काम कर रहे थे। एक अंग्रेज तारीख दां होम्स लिखता है, मौलवी अहमदुल्लाह शाह शुमाली हिंद में अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन थे। 1865 में मौलाना अहमदुल्लाह अज़ीमाबादी, मौलाना याह्या, मौलाना अब्दुल रहीम सादिकपुरी और मौलाना जाफर थानेसरी इन सब को गिरफ्तार करके अंडमान भेज दिया गया जिसे काला पानी कहा जाता है। मौलाना फजल हक खैराबादी, मुफ्ती अहमद काकुरवी और मुफ्ती मजहर करीम दरियाबादी को भी अंडमान भेजा गया, जिनमें मौलाना अहमदुल्लाह अजीमाबादी, मौलाना याह्या अली और मौलाना फजल हक खैराबादी वगैरह की वहीं वफात हो गई। मौलाना अब्दुल रहीम सादिकपुरी और मौलाना जाफर थानेसरी 18 साल की कड़ी कैद के बाद 1883 में अपने वतन लौट आए। मौलाना जाफर थानेसरी अपनी किताब काला पानी में लिखते हैं, हमारे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, जिस्म पर जेल के कपड़े और कमर पर लोहे की सलाखें थीं। अंग्रेजों ने तीनों के लिए खास पिंजरे तैयार कर रखे थे। उसमें नोकदार कीलें लगी हुई थीं जिससे हम ना तो टेक लगा सकते थे और ना ही सो सकते थे। 1857 के जितने भी मुलजिमान पकड़े गए, अंग्रेजों ने या तो सरेआम फांसी दी या काला पानी की सजा दी। दिल्ली से लाहौर तक हर दरख्त पे मुसलमानों की लाशें लटक रही थी। एक अंग्रेज मुअर्रिख लिखते हैं, 1857 गदर के बाद मैं एक जगह से गुजर रहा था तो जलने की बू आने लगी। करीब जाकर देखा तो वहां का मंजर देखकर हैरान रह गया। कढ़ाई में उबलते हुए तेल में अंग्रेज सिपाही मुसलमानों को बरहाना डाल रहे थे। उस जलने की वजह से पूरा इलाका बदबूदार हो गया था।